लेट्स लर्न विथ विकास मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम लोग क्लास 6 का साइंस विज्ञान विषय का चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग उतना ही चीज को पढ़ेंगे जो हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। और इस सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। दो इसके पहले मैं दो चैप्टर का वीडियो इस पर मैं YouTube चैनल पर मेरे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। पहला तीसरा चैप्टर है 3 है पदार्थों का पृथक्करण। जैसे पदार्थों का पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। पदार्थ माने कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे वस्तु में हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कोई मिश्रित रहता है, मिश्रण के रूप में रहेगा। मिश्रण में क्या होता है कि जिसमें दो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, दो पदार्थों का मिलावट होता है, उसको मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण में मान लीजिए कि चावल और गेहूं ये भी ले सकते हैं, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर मिट्टी और गेहूं ले लीजिए, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। और इसी चीज को हम लोग पदार्थ को हम लोग फसलों के कटाई करते हैं, तो उसमें अनाज को हम लोग कैसे अलग करेंगे, इसी चीज को हम लोग इसमें, जैसे चाय का पत्ती भी हुआ और इसमें हम लोग कैसे इसको भी अलग करते हैं। और इसी सारे चीजों को हम लोग दूध से जब मक्खन निकालते हैं, इसको किस विधि के द्वारा हम लोग अलग करते हैं, ये सारे आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ओवरव्यू हमने की आपको स्टार्टिंग में बता दिए, यानी कि इसमें कुल मिलाकर जो अलग करने वाली लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। जैसे देखिए, इसका कौन कौन सा विधि होता है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। पृथक्करण का विधि, सबसे पहला विधि क्या है, हस्त का विधि। हस्त विधि, हस्त माने होता है हाथ से चुनना, हाथ होता है, हस्त का मतलब होता है हाथ, ठीक है, हाथ से जो निकाला जाता है। जो इस विधि से गेहूं हो गया, जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा, गेहूं, चावल, दाल में जो कोई कंकड़ रहता है उसको हम लोग किससे निकालते हैं, हस्त विधि से निकालते हैं। ये सारे जितने भी प्राय इसमें अशुद्धि आपको मिलेगा, हम इस सारे चीजों को निकालते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हस्त विधि बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग का मतलब होता है इसमें जो जैसे धान को हम लोग निकालते हैं,
गेहूं का भी निकालते हैं, धान, गेहूं, गेहूं जिसको, ठीक है, गेहूं को निकालते हैं और चावल को, डंठी को भी, चावल को निकाला जाता है, जिसमें उसके बाद सूखे पदार्थ के डंठियों को अनेक कणों और अनाज को पृथक्करण करने की प्रक्रम को थ्रेशरिंग कहा जाता है। और इस प्रक्रम में विधियों डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। और थ्रेशरिंग का कार्य बैल की सहायता से भी किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक और थ्रेशरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें ये सारे चीज से पहला थ्रेशिंग हम लोग कैसे कैसे धान को, गेहूं को, जैसे धान के धान को जो डंठल होता है उसको पीट कर भी हम लोग निकालते हैं, गेहूं को थ्रेशिंग से भी निकाला जाता है। और जैसे इसमें धीरे धीरे उसाकर हम लोग इसको बाहर निकालते हैं और फसल को हम लोग तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक इसमें शब्द आता है निष्पावन, तीसरा शब्द आता है, कौन आता है, क्या आता है, निष्पावन। निष्पावन में होता है कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। इसको लिख लीजिएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, समझिए, हवा के झोंका से जो हम लोग इसको निकालते हैं, जैसे हवा से जो जो ओसौनी बोलते हैं, साधारणतः इस विधि से भूस निकाला जाता है, जिसे पवन हवा का मिश्रण से निकाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, निष्पावन। निष्पावन, निष्पावन, ठीक है। जिसमें अनाज क्या होता है, आपका बाहर निकल जाता है, उसके बाद चलनी प्रोसेस होता है, चालन होता है। चालन में हम लोग चलनी में जिसको आटा को निकालते हैं, जिसमें आटा में क्या होता है, चोकर जो होता है बाहर निकल जाता है, उसको चालन विधि से हम लोग निकालते हैं। आटा में जो छोटे छोटे कण होते हैं चलनी के छिद्र के द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में रह जाती है। और इसमें प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है और चालन में पत्थर, डांडी या भूसा और निष्पावन थ्रेशनिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो उसे दूर किया जाता है, जिसमें रेत, कंकड़, पत्थर जो भी होता है इससे बाहर निकल जाता है। अब देखिए इसमें एक 3 शब्द आता है, जिसमें अवसादन, साधन, ठीक है। दूसरा होता है निस्तारण, तीसरा होता है निस्यंदन। ये 3 वर्ड को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जिसमें चावल कभी कभी क्या होता है कि मिश्रण के अवयव को निष्पादन अथवा हस्त द्वारा विधि का पृथक करना संभव नहीं होता है, तो उदाहरण तौर पर हम लोग चावल और दाल जो धूल, मिट्टी और जैसे हल्के हल्के कण होते हैं, और चावल और दालों को पकाने से पहले अशुद्धि को कैसे पृथक करते हैं। जैसे प्रायः पकाने से पहले चावल और दाल को जल में धोया जाता है। आप जब
चावल और दाल को जल डालते हैं तब उसमें चिपकी हुई अशुद्धियां धूल के कण पृथक हो जाते हैं, अशुद्धियां जल में चली जाती है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। और हम सबसे पहले क्या बोले हैं, अवसादन। इसमें अवसादन को समझते हैं। साधन और साधन वह होता है जिसमें क्या होता है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन बोलते हैं, कहते हैं। इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि अवसादन क्या होता है। अवसादन क्या होता है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अपव्यय क्या होता है, नीचे की तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। यानी कि जल में जो मिलाने पर भारी अपव्यय क्या होता है, पानी में क्या होगा कि आपका नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोलेंगे, अवसादन। दूसरा है निस्तारण। निस्तारण क्या होता है, जिसमें अवसादित अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक गिलास हो गया, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, पानी है, ठीक है, यहां तक ये क्या हो गया, गिलास हो गया, गिलास हो गया। और इसमें मिट्टी और जल का मिश्रण है, ठीक है। और इसके तली में नीचे जो क्या है, नीचे में तली में बैठा हुआ रहता है, जिसमें घुलित पदार्थ में क्या होता है, घुलित पदार्थ में क्या होगा, तली में क्या होता है, मिट्टी जो बैठा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, निस्यन सॉरी, अब एक और था कि निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर करना, फिल्टर करना। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं पानी को, गंदा पानी को हम लोग कैसे करते हैं, फिल्टर करके हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको छान कर निकालते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। हम लोग तीन वर्ड जाने हैं, क्या अवसादन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है, और निस्यंदन क्या होता है। तीन शब्दों को, निस्यंदन का मतलब होता है कोई चीज को फिल्टर करके निकाला जाता है, ठीक है। और जिसमें
आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, जिसमें शंकु कोण के आकार के जो भी पेज रहता है उसको बनाकर हम लोग उसमें छानते हैं, तो उसको फिल्टर करते हैं। जैसे चाय जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय को क्या करते हैं, छन्ना से छानते हैं, उसी को निस्यंदन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आप इस सारे टर्मिनोलॉजी को समझिए, टर्मिनोलॉजी ही आपके एग्जाम में 2-3 करके प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद एक टर्म आता है वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, वाष्पन, वाष्पन क्या होता है समझते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे वाष्पन में क्या होगा कि मिश्रण से जल और नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और जिसमें इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, ठीक है। जल और नमक को कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और जिसमें जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां जल होता है वाष्प निरंतर होती रहती है, जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जैसे समुद्र में भी ले सकते हैं, जैसे जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले और गड्ढे भर कर छोड़ दिया जाता है और सूर्य को प्रकाश को जब जल गर्म होकर वाष्प धीरे धीरे वाष्प में बदल जाते हैं, ये सारे प्रोसेस होते हैं। वाष्प क्या होता है, जल को सीधे वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो चावल हुआ, चावल में हम लोग पानी डालते हैं, चावल में पानी डालकर उसको गर्म करते हैं और उसके बाद कुकर में बनाया चाहे पतला में बनाया, तो इसमें क्या होता है कि आप उसमें पानी को जब उबालता है तो क्या होगा, उसमें से वाष्प निकलता है। जब वाष्प निकलेगा तो वाष्प क्या होता है, बाहर निकलता है, तो बाहर निकलेगा तो पानी क्या होगा कि वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन बोला जाता है, ठीक है। और चाहे बर्फ का पानी हो, चाहे कोई भी चीज हो सकता है, और इसको हम लोग देख सकते हैं। चाहे समुद्र के जल का नमक का भी होता है, ये सारा प्रोसेस को हम लोग किससे निकालते हैं, वाष्पन प्रक्रिया से, ठीक है। और जिसमें एक होता है, यह हुआ कि जब जल अधिक नमक नहीं घुल सकता है तब उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह हुआ कि जब जल अधिक नमक
को नहीं घुल सकता है उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और अविलय में क्या होता है कि जिसमें रेत को के साथ मिला दिया गया है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकता है। समस्या को क्या कर सकता है? हल कर सकता है। ये सारा चीज को हम लोग समझे हैं। संतृप्त क्या होता है कि जिसमें देखिए विलय और अविलय क्या होता है, समझ लीजिए दो टर्म। विलय और अविलय, ठीक है। विलय में जिसमें जल की मात्रा क्या होता है? घुल जाए, और इसमें क्या होता है? नहीं घुलता है। जल की मात्रा नहीं घुलता है, उसको अविलय बोलते हैं। जिसकी जल की मात्रा, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, चीनी पानी, चीनी और पानी। इसमें लिख सकते हैं रेत और पानी। घुलेगा? कभी भी नहीं घुलेगा। तो ये विलय और अविलय आप समझ चुके होंगे। उसके बाद इसमें हम लोग इस चैप्टर में जितना भी था हम लोग इसको पूरा कवर कर लिए, ठीक है। और थोड़ा सा इसका जो सारांश है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम लोग उसको पढ़ देते हैं, क्या क्या दिया हुआ। ये सब आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, और यही सब चीज आसान आसान को समझना है। और जितना आसान पहले चीज को, टर्म को समझे रहिएगा तो आगे ये सारा चीज में कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें सारांश में दिया हुआ है, सारांश लिख देते हैं। सारांश, सारांश का मतलब होता है कि सारा को संक्षिप्त रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त विधि से पृथक किया जाता है। भूसा अनाज को भारी बीजों को निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी एक नेक्स्ट पॉइंट है, किसी मिश्रण के कणों को अमाप के अंतर का उपयोग चालन और निष्पंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे इसमें है कि रेत और जल का मिश्रण। रेत क्या होता है? भारी कण तली में बैठ जाता है, जिसको निस्तारण विधि द्वारा इसको पृथक किया जाता है। निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इससे पूछा जाएगा कि जल और रेत को कौन सा विधि द्वारा अलग किया जाएगा। आपको दे दिया जाएगा संघनन विधि, निष्पादन विधि, वाष्पन विधि, निस्यंदन विधि। तो आपको इसमें याद रहेगा तब ना मारिएगा, निस्तारण विधि, तो याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें द्रव और उसे अविलय पदार्थ अवयव को निस्यंदन का उपयोग कर पृथक किया जाता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में सीधे घुले ठोस को पृथक करने की क्रिया को कहते हैं। जिसमें किसी भी विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और किसी पदार्थ को विलयन को गर्म करके उसे अधिक पदार्थ में घोला जा सकता है। जल क्या होता है? विलय होता है, पदार्थों को विभिन्न मात्राएं घोल सकता है, ठीक है। और इसमें अभ्यास प्रश्न है, आप इसको बनाइएगा। और इसमें हम लोग यहीं पर आपका ये चैप्टर क्या होता है?
समाप्त होता है। और इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा और इसको जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं उसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसको छोटा छोटा हम लोग इसलिए थोड़ा सा स्लो में कर रहे हैं कि आप ताकि इस सारे चीज को समझिएगा तो आगे में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मुझे लेट्स लर्न विथ विकास चैनल को आप फॉलो कीजिए और आप अपने जो भी एग्जाम का तैयारी करते हुएगा, यानी कि जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, जो भी वनडे एग्जाम होता है और जिसमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे एनसीईआरटी आपको काम आएंगे। ठीक है, आपको लेट्स लर्न विथ विकास यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहें और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।